ऐसे राइटिंग एक ऐसा टॉपिक विच इज कंसिडर द मोस्ट easiest topic in English language, but at the same time it is one of the topic जहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है. Now ये जो प्रॉब्लम हो रही है, if we look at the cause, it's not that we get only one option for the essay writing, we get 5 different topics for essay writing. Now where is the problem? देखो, this video you are going to get something that has never happened before on YouTube for ICSE student on essay writing. This I can say with proud. आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है लास्ट 5 years का एक छोटा सा केस स्टडी जो आपको ये बताएगा कि what are the real problems which means stops you from scoring a good score in essay writing. Now if you are talking about any topic कि उसमें एक अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाए, तो सबसे एक बहुत ही easy आंसर होता है कि you should follow the right path. Okay, so if you follow the right path, you can definitely score a good marks. But in this video, you will definitely get the right path. But along with the right path, you should also know कि यार वो जो mistakes है, how can we decrease that mistakes so that our overall result can become more better? Because I believe that if I write a average story also or average essay also, but I reduce the mistakes, then I think कि मेरा मार्क्स ऊपर हो सकता है. अगर मैं एक अच्छा लिखूं लेकिन उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो बहुत ही गलत हो जाए, मतलब कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, देन ऑब्वियसली यार मेरा मार्क्स कहीं ना कहीं लूज होगा. सो आवर मेन टॉपिक विल बी कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे और ऑल्सो क्या क्या मिस्टेक्स उनको डिक्रीज करेंगे सो दैट आवर रिजल्ट्स कैन बिकम मोर बेटर. एट द स्टार्टिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं हूँ. दिस इज जस्ट अ केस स्टडी एंड फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट सम एग्जांपल देन हाउ आई कैन tell you that this is the thing which you should follow. I have also scored 90% in my English subject in my class 10. So on that basis I can guarantee यार कि ये जो कुछ tips है definitely they will help you to increase a better marks in essay writing. Now ICSE की अगर बात करूँ तो essay writing में क्या होता है, आपको 5 different topics होते हैं. And the first topic which you get is to write an original short story. So this is the first video जिसमें हम लोग आज एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं जिसका नाम है ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, और इसमें एक अच्छा ऐसे कैसे लिखे, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती है, दैट यू आर गोइंग टू सी. सो आई एम पुष्पक पंडित एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो. तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक ऐसे के बारे में भी जान लेते हैं कि उसका एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है. ना इफ आई टॉक अबाउट ICSE क्लास 10th बोर्ड का, तो बेसिकली ICSE के पैटर्न के हिसाब से द मार्क्स विच कंस्टिट्यूट दिस एसे राइटिंग इज अबाउट 20 और 25 मार्क्स. बट अगर ओवरऑल देखा जाए 25 मार्क्स का ही आता है, बट इट इज समहाउ 20 और 25 मार्क्स. Now you will be given a time of 30 to 35 minutes. This is the average time which you will get for writing, and the words, the amount of words you need to write in essay is 300 to 350 words, which is about your 2 or 2.5 pages. Now if I talk about what is the format of basic essay writing, कि यार एक basic format क्या होता है essay writing को लिखने का, जो आप जानते भी हो लेकिन फिर भी जानना और आपके दिमाग में डालना ही बहुत जरूरी है. देखो, एक होता है आपका शुरू में एक इंट्रोडक्शन, फिर आता है आपका एक बॉडी पार्ट, एंड द लास्ट विच इज द कंक्लूजन. दीज आर द 3 मेन एलिमेंट्स व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे. नाउ माई फ्यू टिप्स आर दैट कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, मतलब आप जब अपना पर्टिकुलर ऐसे का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ट्राई टू यूज सम प्रोवर्ब और एनी कोट. ठीक है, वो बेटर रहता है आपका, मतलब एक थोड़ा हट के कुछ मतलब अलग बनाता है आपको कुछ ऐसे को. और अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. आप अगर कुछ ऐसे लिख रहे हो तो उसका एक कुछ मोरल जरूर होना चाहिए लास्ट में, या एक कुछ ना कुछ ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आना चाहिए. नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है बॉडी. क्या आपने कभी बर्गर खाया है? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा. नाउ ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट, उसको आप लोग ऐसे मानो कि दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट एंड दिस इज द कंक्लूजन पार्ट. अब ये सपोर्ट करने के लिए, बट यहां जो अंदर में जो बीच में चीज है, दिस इज द मेन थिंग, यही आपका बॉडी पार्ट.
अगर मैं इसे उतना अच्छे से नहीं लिखूं तो ऊपर वाला पार्ट खाली सपोर्टिव है, वो उतना अच्छा आपको मार्क्स देके नहीं जाएगा। ऑल्दो दैट इज रिक्वायर्ड, अगर वो ना रहे तो इसका कुछ मजा नहीं है और ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ऊपर वाला रहना चाहिए, नीचे भी रहना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन आपका रहना चाहिए, बॉडी भी रहना चाहिए एंड कंक्लूजन भी रहना चाहिए ना। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देता हूं, बॉडी में, बॉडी वाले जो पार्ट है उसमें ट्राई करो कि हर चीज एक प्रॉपर्ली सीक्वेंस वाइज जाए। अगर कोई स्टोरी है तो वो सीक्वेंस वाइज जाए, ऐसा नहीं कि कोई चीज पहले हो रहा है कोई चीज बाद में हो रहा है, जो बाद में होने वाला चीज वो पहले हो गया। सो प्लीज प्लान अप योर थिंग्स अकॉर्डिंगली और उसे एक सीक्वेंस की तरह लिखो, बिकॉज हो सकता है आपका ऐसे बहुत ही एवरेज हो, बट अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया, अगर आपने इस गलती को हटाया तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द मेन टॉपिक कि यार अब यार हमारा सबसे पहला जो एक क्वेश्चन का टाइप आता है उसमें आता है आपका ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच विल गेट। अब जब मैंने इसे देखा ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी, तो यार हमारे मन में एक बहुत ही सुंदर सवाल आता है कि यार इसमें जो एक वर्ड है ओरिजिनल, शॉर्ट स्टोरी तो हमने समझ लिया कि छोटा सा स्टोरी लिखना है, बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका पूरा हमारे वीडियो में इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज ओरिजिनल का मतलब समझना। देखो, ओरिजिनल का एक सिंगल लाइन में सिंपल सा मतलब होता है इट शुड बी रिटन थॉट और इवन एक्सपीरियंस्ड बाय यू। वो आपके ही थ्रू एक्सपीरियंस या फिर लिखना होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप दिमाग में रख लो। अभी मैं इसके बारे में डिटेलिंग जाऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम एग्जांपल्स जो आपको प्रूफ करेगा कि व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ अब आईसीएसई में अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स देखें तो इसमें जो आपका ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी है ये आपका बेसिकली 3 टाइप्स में आता है, 3 डिफरेंट टाइप्स में आता है। पहला टाइप क्या होता है, कैरेक्टर्स गिवन। ये मेरे तरफ से है, ठीक, कोई ऑफिशियल नहीं कि ऐसा करे आपको कहीं मिलेगा, बिकॉज मैं पहले ही बोल चुका हूं ये फर्स्ट टाइम है जो आपको ऐसा कुछ कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। कैरेक्टर्स गिवन, एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। 2019 में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया था कि राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी जिसमें 2 चिल्ड्रंस रहेंगे एंड देयर ग्रैंडफादर रहेंगे। तो मतलब आपको कुछ कैरेक्टर्स दे दिए गए कि ये भैया आपका ले लो, ये 2 चिल्ड्रन रहेंगे और उनके ग्रैंडफादर रहेंगे, दीज आर योर कैरेक्टर्स, नाउ मेक एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी विद दीज कैरेक्टर्स। ना इसमें पहला मिस्टेक क्या होता है कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं एक चैप्टर आफ्टर ब्लैनहम को उठाते हैं और इसमें से स्टोरी लिख देते हैं। जो उनके टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी था आफ्टर ब्लैनहम, वो वहां से पूरी स्टोरी को कॉपी कर देते हैं। सो दीज आर योर मिस्टेक्स। सेकंड मिस्टेक इज दे रोट इज एज फर्स्ट पर्सन। नाउ देखो, फर्स्ट पर्सन का बेसिकली मतलब है जहां पर आई, वी, आरसेल्स, ये सब वर्ड का यूज हो रहा है। अभी आप एक स्टोरी लिख रहे हो जिसमें 2 चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर हैं, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, आप नहीं बता रहे हो क्योंकि दे आर इन द मेन कैरेक्टर्स। ओके, थर्ड है डायलॉग मिसिंग। अब जैसा मैंने कहा, अब 2 चिल्ड्रन है, ग्रैंडफादर है, तो वो दोनों आपस में तो बात करेंगे, तो उनके बीच के डायलॉग्स कौन लिखेगा? हम फिर बताएंगे कि ये ऐसा किया वैसा किया, हम भी यहां पर थे, हम उसको देखे इसको देखे। नो, आई एम नॉट प्रेजेंट एट दैट सिनेरियो, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एंड देयरफॉर दे शुड आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम डायलॉग्स। सो बेसिकली मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा, जब भी आपके सामने एक कैरेक्टर वाला दिया रहे कि आपको ये सब कैरेक्टर है, सो ये सब मिस्टेक्स को प्लीज मत दोहरा। एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो पूरे ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी में होता है, दैट इज द स्टोरीज आर पिक्ड either from your textbook that can consist of your story, poems or even Merchant of Venice, or the stories are even picked from the movies like any movies or the cartoon characters or the serials. So this is the biggest mistake. आपको ये कभी नहीं करना है, समझ में आ रहा है? अगर आपको कभी भी ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखने को कहा गया है, प्लीज डोंट डू दिस ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि यार ये आपका पहले ही मार्क्स हटा देगा। नेवर रिपीट दिस मिस्टेक। लेट मी रिपीट कि आप कभी भी अपने टेक्स्ट बुक में जो आपको शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोएम या मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया हुआ है उससे कभी मत लिखना। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दे दिया गया। नाउ सेकेंड टाइप आपका जो होता है दैट इज एनटाइटल्ड, जिसका सिंपल सा मतलब होता है आपको एक टाइटल दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2018, 20, 22 में इस टाइप का पैटर्न आपको देखा गया है, जब आपको एक एंड टाइटल मतलब एक टाइटल दे दिया गया, यू नीड टू राइट द स्टोरी। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2020 के एग्जामिनेशन में द सीक्रेट करके आपको एक टाइटल दे दिया गया कि भैया ये रहा आपका टाइटल, द सीक्रेट करके। ना यू नीड टू राइट द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस हेडिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें क्या क्या गलती हुआ? पहला वही मिस्टेक, द स्टूडेंट्स रोट इट फ्रॉम हार्ट्स एंड हैंड्स।
आपके टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है हार्ट्स एंड हैंड्स करके, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, वहां से जो कॉन्सेप्ट है वहां से चुरा लिया। यस, आई यूज दिस वर्ड चुरा लिया, क्योंकि यार वो आपका ओरिजिनल नहीं बना, वो आपने कहीं ना कहीं से कॉपी कर लिया एंड यू रोट, तो वो पहले ही आपका मार्क्स को डिक्रीज कर देगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, नेवर रिपीट दिस मिस्टेक। सेकंड क्या था, सीक्रेट नॉट रिवील्ड। ये बहुत ही सुन के मुझे बहुत ही हंसी आई, क्योंकि यार देखो कभी कभी आपको ऐसा टॉपिक मिलेगा जैसे सीक्रेट करके आपको टॉपिक है, तो आपको वो सीक्रेट भी बताना पड़ेगा ना। बट होता क्या है जनरली कि आप एक स्टोरी को बिल्ड करना स्टार्ट किए और स्टोरी में ऐसे चलेगी कि आपको पता ही नहीं चला कि यार मेरा जो मेन टॉपिक है सीक्रेट करके, उसके बारे में मुझे बताना, मतलब आपको कुछ सीक्रेट लाना है एंड देन यू नीड टू रिवील दैट सीक्रेट ऑल्सो। सो स्टूडेंट वे अनेबल टू रिवील दैट सीक्रेट। नाउ थर्ड थिंग इज दैट अर्ली स्टेज रिवील, मतलब स्टोरी स्टार्ट हुआ, सेकेंड पैरा में ही जो हमारा सीक्रेट था वो रिवील हो गया। अब आप खुद बताओ, अगर आपका सेकंड पैरा में ही पूरा सेकंड या थर्ड पैरा जो भी है, ठीक है, मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल पे अगर आप अपना सीक्रेट रिवील कर दोगे तो आगे कोई क्यों पढ़ेगा? व्हाट विल बी द मेन थिंग कि आप आगे पढ़ते जाओ। अगर कोई मूवी है, अगर शुरू में ही हीरो पूरा पूरी मतलब मर जाता है एंड उसके बाद ऐसा स्टोरी चलता है कि उसके बाद कोई मतलब नहीं है हीरो का, या कुछ अलग ही स्टोरी चलने लग गया, तो वो कोई काम का नहीं रहता है, समझ रहे हो? तो इसमें मैं एक आपको टिप दूंगा कि जैसे कि आपको कभी कोई एंटाइटल करके जो मिलता है, सो प्लीज राइट अ स्टोरी और प्लीज बिल्ड अ स्टोरी जो कि उस पर्टिकुलर टाइटल को क्या करे, सूट करे, उसको एक अप्रोप्रिएट टाइटल बनाए कि लगे ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं इससे रेलिवेंट लग रहा है। लिख रहे कुछ और लिखा रहे मतलब हेडिंग है कुछ, ये कभी नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आपका बहुत ही एवरेज स्टोरी बने, बट प्लीज ट्राई करो कि बहुत ही, अगर कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मैं इतना ट्राई करूं कि स्टोरी को अप्रोप्रिएट बना पाऊं, ताकि हाँ लगे हाँ ठीक ठाक कि स्टोरी से अब ये हेडिंग मैच कर रहा है। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट। थर्ड थिंग इज दिस, बिगिन विद अ सेंटेंस। दिस इज ऑल्सो अ गुड, एक बहुत अच्छा आपका टॉपिक रहता है जहां पर स्टूडेंट काफी अच्छे अच्छे मिस्टेक्स करते हैं। ये जो है ये आपका 2017 में पूछा गया था एंड आई रोट समथिंग, बिगिन विद अ सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस शुरू में दे दिया जाता है एंड यू नीड टू पिक दैट सेंटेंस और वहां से अपना स्टोरी को बिल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2017 में आपको एक ऐसा दे दिया गया था कि यू नीड टू राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी बिगिनिंग विद द सेंटेंस, आई डिडंट नोटिस द ब्लैक कार पार्क्ड अक्रॉस द रोड, I realized something was wrong when. So this is the sentence. ये आपको सेंटेंस दे दिया गया है, अब आपको यहां से स्टोरी को कंटिन्यू करना है। अब इसमें सबसे पहला मिस्टेक जो आप खुद समझ सकते हो कि राइट इट एज इट इज, मतलब कि ये जो लिखा हुआ था ये आपको सेंटेंस में पहला यूज करना था। अब कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, इसको समझ लिया, उसके बाद अपना स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले आपको इस सेंटेंस को एज इट इज अपने जो ऐसे उसमें कॉपी कर देना है, एज इट इज उसको कॉपी करके लिख दो। कॉपी करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पर आई या फिर यहाँ पर कुछ भी एक द है, ये सब भी मिस नहीं होना चाहिए। यू नीड टू कॉपी एज इट इज, उसको पूरा पूरी कॉपी करके रख दो। नाउ सेकेंड थिंग्स में बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, कैसा यहाँ पर बैकग्राउंड सेट हो रहा है कि आई रियलाइज समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ना कुछ फियर टाइप का एटमॉस्फेयर बन रहा है या कुछ बहुत ही अजीब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बन रहा है। तो वही चीज है कि एटमॉस्फेयर ऑफ फियर मिसिंग। पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में क्या था कि मान लेते हैं जैसे कि ये जो स्टार्टिंग लाइन ये आपको क्या बता रहा है, कुछ हॉरर टाइप का कुछ होने वाला है, बट अब आप हो सकते हैं उसको पकड़ो और आगे जाके कुछ मतलब फनी टाइप का लिख दो स्टोरी, तो ये नहीं होने वाला। ये जो एटमॉस्फेयर आपको यहाँ दिया गया है इस दो लाइन में, यू नीड टू कंटिन्यू दिस एटमॉस्फेयर और इसी के अराउंड आपको स्टोरी लिखना ताकि स्टोरी पूरा पूरी अप्रोप्रिएट लगे। सो आई थिंक मेरा पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द बेसिक ओवरऑल थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी। आपने समझ लिया कितने टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, आपको कैसे मार्क्स में इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो माई मेन मोटो इज टू डिक्रीज ऑल दीज मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन आप पिक कीजिए, राइट एंड ऐसे शो इट टू योर रेस्पेक्टिव टीचर्स और फिर उनके ओपिनियन जानो कि क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या यहाँ पर जो टाइटल है पूरा पूरी अपील हो रहा है या नहीं हो रहा है। So this is Pushpa Pandit signing off from this video. I hope the video was helpful. If it is really helpful, please give a thumbs up and motivate me. Bye.